प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और मैं आप सबको ये बात और बोलना चाहता हूँ, अपना अपना वीडियो को कैमरा को ऑन करें और बाइबल लेकर बैठें और हो सके तो एक कागज पेन भी लेकर बैठें, क्योंकि आज हम कुछ वचनों को भी देखेंगे और उनको हम लिखेंगे ताकि हम हमारे जीवन में वचन बहुत काम करेंगे। ठीक है, इस वचन शुरू करने से पहले मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। जब हम सब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, और जब हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती थी, बीमारियां आती थी, तकलीफें आती थी, तो हम कहाँ जाते थे? हमारा क्या विश्वास था? बताइए। सभी लोग अपना कैमरा को ऑन कर लीजिए, तो मुझे अच्छा रहेगा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा समय लेता नहीं हूं, बस थोड़ा ही समय लेता हूं, 15 मिनट, और 15 मिनट ही मैं आपका लूंगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और बातें कीजिए मुझसे। मुझे लगता है जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम कुछ ऐसी जगह जाते थे जहाँ कुछ लेकर जाते थे, और वो व्यक्ति हमें बोलता था कि ये लगेगा, और हम देते थे, और हम विश्वास करते थे कि ये बीमारी से अब हम चंगे हो जाएंगे क्योंकि हमने ये बलिदान चढ़ाया है। और कई बार ऐसे हमारे जीवन में होता भी था। आप सबको ये अनुभव होगा क्योंकि हम सब ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि एक समय ऐसा आया कि मेरा जीवन और आपका जीवन प्रभु के सुसमाचार को हमने सुने और प्रभु को हमने प्रभु करके ग्रहण किया, और सारे पापों को प्रभु ने हमारे दूर कर दिया, क्षमा कर दिया और अपना बेटा बनाया। और लेकिन आज भी हम जब प्रभु में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो क्या हम बीमार नहीं पड़ते? क्या हमारे जीवन में परेशानी नहीं आती? आती है। दुख आते हैं, परेशानी आती है, बहुत सी तकलीफों को सामना करना पड़ता है। तो जब ऐसे जीवन में हमारे ऐसी परेशानियां आती हैं तो हम कहाँ जाते हैं? आज इसी विषय में हम छोटा सा संदेश रखेंगे। जब हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, तकलीफ आती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई भी समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम सब कहेंगे हम पास्टर जी को कॉल करते हैं, पास्टर जी के पास जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है और ये बहुत अच्छी बात भी है कि हमें अपने सेवक से प्रेयर कराना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छी बात एक और है। अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो मुझे लगता है हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आना चाहिए, सबसे पहले, और प्रार्थना करना चाहिए और वचन को पढ़ना चाहिए। और अगर कुछ वचन ऐसे हैं जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, इन वचनों को हमें स्मरण करते हुए प्रभु से हमें बात करना चाहिए। प्रभु, ये समस्या है मेरी, प्रभु ये बीमारी है, ये तकलीफ है, और आपने मुझसे वायदा किया है। इस तरह से अगर हम बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु के निकट आएंगे और नम्र होकर आएंगे, तो मुझे लगता है प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। आमीन। आइए हम जल्दी से वचनों में जाएंगे। हम सब निकालेंगे यहोशू की किताब, छोटा सा वचन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहोशू की किताब 1 अध्याय हम सब निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहोशू की किताब 1 अध्याय और 1 पद और 2 पद। यहोशू के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष का कारण बनाए। यहाँ पर हम सब जानते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा और वहां से छुड़ा कर लिया है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ जिस देश में परमेश्वर इजरायलियों को पहुंचाना चाहता था, इजरायली उस देश में अभी पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में है। ऐसी रास्ते में है, लेकिन परमेश्वर का दास मूसा की मृत्यु हो जाती है। और जब परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु हो जाती है तो प्रजा डर जाती है, घबरा जाती है, उनके लोग डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने पास्टरों के साथ संगति करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं,
अच्छे भाइयों अच्छे बहनों के साथ हम संगति भी करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, हम भी डर जाते हैं, बिल्कुल यहोशू की तरह। आप जानते हैं यहोशू के बारे में यहाँ पर लिखा है, वो बैठ गया। यहाँ पर 2 पद में क्या लिखा है? मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ। मतलब परमेश्वर यहोशू को कह रहा है तू उठ। मतलब यहोशू बैठा हुआ है, यहोशू वो काम नहीं कर रहा है जो काम परमेश्वर के लिए करना चाहिए था, इस्राएल के लोगों के लिए करना चाहिए था, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन वो बैठा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कमर बांध, तो तैयार हो। देखिए हम कमर बांधते हैं, कई बार देखिए कुछ लोग कुश्ती लड़ने के लिए कमर बांधते हैं, मतलब तैयार। इसको अगर हम बोलते हैं एक मुहावरा भी, कमर बांधना मतलब तैयार होना। मतलब यहाँ पर यहोशू जो है बैठा हुआ है, ये सुस्त बैठा हुआ है। तब परमेश्वर कहता उठ, तू बैठ रहे मत रहे, उठ तू और क्या कर, कमर बांध, तैयार हो जा। यहोशू के जीवन को अगर हम देखेंगे, बीते निर्गमन की किताब में अगर हम देखते हैं तो यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है जो मूसा के साथ साथ रहता था। देखिए निर्गमन 33 और 11, निर्गमन की किताब 33 अध्याय और 11 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहोशू के लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। परमेश्वर जो है यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात कर रहा है। सोचो, परमेश्वर मूसा से ऐसी बात करता था जैसे अपने भाई से हम बात करते हैं आमने सामने। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, मूसा परमेश्वर से बात करके लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूसा जब परमेश्वर से बात करता था, बात करके मूसा निकल जाता था, लेकिन यहोशू वही बैठता था, कहाँ? परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि उसको शायद बहुत अच्छा लगता था। कई बार हम देखिए जब हम फ्री होते हैं तो हम अपने सेवक भाई के यहाँ चले जाते हैं, अगर हमारे पास्टर जी करीब रहते हैं, था ना। कई बार मैं भी चला जाता हूँ और पास्टर जी के यहाँ बैठा रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या बताते हैं। ऐसे ही यहोशू था, मूसा के साथ रह रहकर, परमेश्वर के दास के साथ रह रहकर वो परमेश्वर के साथ संगति में था, गहराई में था, हर चीज में था। लेकिन जब उसके जीवन में संकट आया, जब मूसा मर गया परमेश्वर का दास, तब यहोशू क्या हो गया? यहोशू बैठ गया और ढीला पड़ गया। मेरे भाई और बहन, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इतना करीब रहने के बाद भी यहोशू क्या हो गया? ढीला पड़ गया। ऐसे ही स्थिति हमारे जीवन में आती है। हम प्रार्थना करते हैं, अपने दासों के साथ रहते हैं, सेवकों की संगति रहते हैं, लेकिन जब कभी हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम क्या पड़ जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जबकि और अधिक प्रार्थना करना चाहिए। तब परमेश्वर यहोशू से क्या कहता? देखिए 2 पद में, उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। तो उठ, कमर बांध, तैयार हो। जिसको मैं अपने इस्राएलियों को, अपने संतानों को दे रहा हूं, तो उनको लेकर चला जा। लेकिन तुझे इतना करना होगा, एक काम करना होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यहोशू कहता है, 7 पद और 8 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोशू, तो हियाव बांध, अपने आप को मजबूत कर, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। और होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे न तो तू दाहिने मुड़ना और न बाएं जाना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर यहाँ पर यहोशू से कह रहा है, तू एक काम कर, तू अपनी हिम्मत को रख, अपनी हिम्मत को बांध, और तू जो परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी, उस आज्ञा पे तू मनन कर, तू आज्ञा पे बने रहना। तो तू जहां भी जाएगा तेरा हर एक काम सफल होगा। आज देखिए हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है ना, हम बने नहीं रहते, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। हमें परमेश्वर में बने रहना है। 8वें पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है कि ये पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है, ये हमारे चित्त से, ये हमारे मन से कभी उतरने ना पाए।
इसको रात दिन इसमें क्या करते रहना है, ध्यान दिए रहना है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने के अनुसार तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे रात दिन ध्यान करते रहना, हम रात दिन कैसे परमेश्वर का वचन ध्यान कर सकते हैं? अब रात दिन तो हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उससे हमें अपने मन में क्या करना है, सोचते रहना है, मन में सोचते रहना है, विचारते रहना है। प्रभु आज मैंने ये वचन पढ़ा था, ये मनन किया था, इसका अर्थ बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कम से कम परमेश्वर ने जो आपसे और मुझसे वायदे किए हैं, इन वायदों को हम स्मरण कर सकते हैं। प्रभु तूने हमसे वायदा किया है, जब भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, हमें क्या करना है, अंगीकार करना है, परमेश्वर के वचन को मन में रखना है, परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, मुंह में बोलना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप न करता हो, हर व्यक्ति पाप में गिरता है, लेकिन हम मसीह में एक अच्छी बात है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं कि पवित्रता के साथ हम जीवन जिए। अगर देखिए, अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी और कठिनाई आती है तो कुछ पदों को मैं बताऊंगा, आप चाहे तो अपने पेन और कॉपी से इस पदों को लिख सकते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप किसी प्रकार का डर होता है, तो इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने यहाँ यहोशू को कहा, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। इस तरह परमेश्वर आज हमसे, मुझसे और आपसे भी कहता है, जब भी तू कठिनाई में आए, परेशानी में आए, ये पुस्तक, ये परमेश्वर का वचन तेरे चित्त में बने रहे, तेरे मन में बने रहे, इसे तू बोलते रहना, इसे तू कहते रहना। देखिए, कई बार जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का शायद वचन नहीं बोल पाते, हम परमेश्वर को प्रार्थना में बोल नहीं पाते। प्रभु यशायाह 53 अध्याय और 5 पद में लिखा है, निकालिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यशायाह 53 अध्याय और 5 पद में लिखा है, देखिए, उसी ने हमारे सारे अधर्मों को क्या कर लिया। देखिए, इस वचन को हम कोट कर सकते हैं, परमेश्वर को हम बता सकते हैं, हम अपने मुंह से बोल सकते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु, मैं बीमार हूँ, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपने मेरी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। अगर इस वचन को जब हम बार बार बोलेंगे, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करके बैठने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर हम वचन को बार बार बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसी बातों को क्या कर देगा, निकाल देगा, बीमारी से हमें परमेश्वर बाहर निकालेगा। देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसमें भी लिखा 25 पद, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय 25 पद, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों की रखवाली और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। 24 पद, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु हम तेरे मार खाने से चंगे हुए। भजन 103 में भी लिखा, देखिए भजन 103 और उसका मैं पढ़ूंगा 3 पद। देखिए, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों से हमें चंगा करता है। अगर हमारे जीवन में बीमार हैं, हम परेशान हैं हमारे परिवार में, तो हम इस ऐसे वचनों को कोट कर सकते हैं परमेश्वर के सामने। और दूसरी बात हम देखेंगे, अगर हमारे परिवार अविश्वास में है, हमारा परिवार विश्वास नहीं करता है, तो उसके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो हम कह सकते हैं, प्रभु प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसमें 31 पद में ये लिखा है, प्रभु तू विश्वास कर तो तेरे घराना उद्धार पाएगा। इस वचन को हमें मन में बोलना है, प्रभु को बोलना है, प्रार्थना में बोलना है। प्रभु आपका वचन कहता है, तू अगर विश्वास कर तो तेरा परिवार क्या करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हमें कोई मृत्यु का डर होता है, अगर हमें मृत्यु का डर सताता है, तो प्रभु को कोट करना, प्रभु आपका वचन लिखा भजन संहिता 118 में लिखा, प्रभु 118 का 17 पद में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इस तरह से हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, कोट करना है। भजन 118 का 17 पद में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा।
और अगर हम देखिए, अगर हमसे कोई पाप हो गए हैं, अगर हमसे कोई गुनाह हो गए हैं, तो परमेश्वर हमें पापों की सजा नहीं देता। कई बार हम सोचते हैं अरे मैंने ये पाप कर लिया, मैंने ये गुनाह कर लिया ना, इसकी परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, सजा दे रहा है, मुझे दंड दे रहा है। नहीं मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमारे पापों को दंड देता तो हम मर जाते, बचते ही नहीं। क्या लिखा है भजन संहिता, देखिए भजन 103 का 10 पद, उसी का 103 का 10 पद में देखिए, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। प्रभु इस तरह से हम परमेश्वर से कह सकते हैं, देखिए उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। वो नहीं दिया हमारे पापों को अधर्म, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों का बदला नहीं दिया है, हमें दंड नहीं दिया है। कई बार हम सोचते हैं ना, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं प्रभु मुझे लगता है कि मैंने पाप किया था, मैंने गुनाह किया था, उसका प्रभु ये मैं दंड पा रहा हूँ। कभी नहीं, परमेश्वर हमें कभी दंड नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हम अपवित्रता में गिर जाते हैं, अपने आप अपवित्रता की ओर चले जाते हैं, कोई बुराई में चले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रभु लिखा है पहला पत्रस 1 अध्याय और 16 पद में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस वचन को अभी मैं कन्फेस कर रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि मैं कई बार गिर जाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु पहला पत्रस पहला अध्याय और 16 पद में लिखा है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब हम वचन को बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे मन में मन में मन में, तब परमेश्वर क्या कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। अगर इसमें तू रात ध्यान दिए रहेगा तो क्या होगा, सफल होगा, और जरूर हम सफल होंगे। और देखिए तो आगे चलकर यहोशू ने सारे इस्राएली लोगों को उस देश में, जो देश में परमेश्वर ने वाचा किया था देने के लिए, उस देश में यहोशू ने सारे लोगों को क्या किया है, लेकर गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे हियाव दिया था। परमेश्वर ने उसे कहा था तू दृढ़ हो और कमर बांध कर खड़े हो जा। अब परमेश्वर आपको भी और मुझे कहता है, अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं, अगर हम बीमार पड़ रहे हैं, अगर हम बार बार पाप में गुनाह में गिर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी उठ, प्रार्थना कर, वचनों को पढ़, उसे मनन कर, रात दिन उस वचन को बोलते रहे। अगर हम इस तरह से परमेश्वर के वचन को बोलते रहेंगे, मन में ध्यान में रखेंगे और प्रार्थना में बने रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें हर एक मुसीबतों से, संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष का कारण बनाए। आप सबको जय मसीह।